नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। डीसी कार्यालय परिसर में डीडीसी ने कृषि ऋण जागरूकता रथ हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। दो अलग अलग जगहों पर संपत्ति विवाद को लेकर मारपीट की घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। सरायकेला जिला में अग्निकांड में 4 खपरेल घर जल गए, लाखों का हुआ नुकसान। चकोलिया के दिव्यांग लड़की सुरक्षाकर्मी के कारण बेरंग लौटी, टीसी से नहीं हो सकी मुलाकात। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर जिला कृषि विभाग की ओर से सोमवार को कृषि ऋण जागरूकता रथ को डीडीसी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ जिले के सभी प्रखंडों में जाकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किसानों को जागरूक करेगी। जानकारी देते हुए जिला उप विकास आयुक्त परमेश्वर भगत ने बताया कि वैसे किसान जो अज्ञानता व कृषि ऋण नहीं ले पा रहे हैं अथवा जिन्होंने ऋण लिया है वे ऋण का लाभ नहीं उठा पा रहे, उन्हें नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक किया जाएगा ताकि वे सरकार द्वारा दिए जा रहे कृषि ऋण से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सके और उसका लाभ उठा सके। कृषि ऋण माफ योजना के तहत आज हम लोग प्रचार रथ रवाना किए और यह रथ जो है प्रचार प्रसार के लिए लगातार हर ब्लॉक में जाएगा और प्रचार प्रसार करेगा। इसमें मेनली ये है कि कौन सा कृषक जिन्होंने लोन लिया है योग्यता रखते हैं नहीं रखते हैं, अगर नहीं रखते हैं तो क्यों नहीं रखते हैं, और रखना है तो कौन कौन सा पेपर उनको जरूरी है, वोटर आईडी कार्ड हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो। इधर पटमदा थाना क्षेत्र अंतर्गत मचाई में जमीन विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें 2 महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। दोनों पक्ष जमीन अपना बताकर आपस में भिड़ गए। लाठी डंडे से मारपीट हुई जिसमें 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने तुरंत ही 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल महिलाओं को एमजेएम अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पकड़ लो बाबू। दो स्टेशन लिया आजके गाय लोग घरे लोग रास्ते हम लोगों से और गोराई से। क्यों? जमीन के लिए। अच्छा, क्या है जमीन? किसका है? जमीन हमारा है और वो बोले हमारा है। उधर सरायकेला जिले के राजनगर मुड़ियापाड़ा में चाट वाले का घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। 4 खपरेल घर के साथ लाखों की संपत्ति स्वाहा। राजनगर के मुड़ियापाड़ा में चाट बेचने वाले बिंदा मोदक और निर्मल मोदक के खपरेल मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें दोनों परिवार के खपरेल घर में रखे सभी सामान और जरूरी कागजात पूरी तरह जलकर राख हो गए। लगभग 2 लाख की संपत्ति नुकसान होने का आकलन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बिंदा मोदक अपने परिवार के सदस्यों के साथ राजनगर किसी मंदिर में पूजा करने गए हुए थे। घर पहुंचे तो देखा सभी लोग आगजनी पर काबू पाने का प्रयास कर रहे थे। 1 घंटे प्रयास करने के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक घर के साथ सभी सामान, घर में रखे कैश और जरूरी कागजात सभी जलकर राख हो गए। कम से 11:30 ऐसे कुछ बीच में लगी होगी। हम लोग पूजा कराने के लिए घर से गए थे। कल गणेश पूजा था तो इसलिए घर में बंद करके पूजा कराने के लिए राजनगर में जो मंदिर है वहाँ गए थे और अचानक वहाँ से खबर मिली कि यहाँ आग लग चुका है। अब शॉर्ट सर्किट से ही, जितना तक उम्मीद लग रहा है, शॉर्ट सर्किट से ही आग लगा है। तो जितने भी हमारे गांव के लोग हैं सब
और चकोलिया के कांटाबनी गांव की रहने वाली दिव्यांग सुलता पाल सोमवार को जिले के डीसी सूरज कुमार से मिलने पहुंची, पर पुलिस वालों ने मिलने से रोक दिया। दिव्यांग सुलता ने बताया कि उसका दोनों पैर पूर्ण रूप से विकलांग है। वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाती है। किसी तरह से वह चकोलिया से यहाँ आई है। उसे लगता है कि वह अपना निवेदन भी डीसी साहब से नहीं कर सकेगी। सुलता का कहना है कि वह शिक्षा के क्षेत्र में समाज को आईना दिखाना चाहती है। वह इतनी पढ़ाई करना चाहती है कि उसकी अलग पहचान बने। इसके लिए आर्थिक तंगी उसके आड़े आ रही है। आर्थिक तंगी के कारण वह अपनी आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रही है। इस संबंध में सुलता के साथी ने बताया। अब क्या करेंगे, नहीं मिल पाए आप लोग? इन्हीं से पूछ लिया जाए मिलने दिया कि नहीं। एक विकलांग लड़की है जो हमारी क्लासमेट है, चकुलिया से है, सुलता पाल, ठीक है, चकुलिया से। वो बहुत मुश्किल से पढ़ाई की है, दोनों पैर से विकलांग है, बिल्कुल ही विकलांग है। उसको किसी तरह से हम लोग ढोते डाते गाड़ी से करके वो पढ़ना चाहती है। वो इतना विकलांग है कि दूसरा काम तो रोजगार कर नहीं सकती है। चकुलिया से आए हैं। उसके बाद हम लोग उसको एडमिशन वो करना चाहती है कि अपना बीएड में एडमिशन करा दे। अभी किसी तरह से वो पढ़ते पढ़ते एमए तक कंप्लीट की है, लेकिन वो रेंगती है, उस दोनों पैरों से विकलांग है। तो वो अब कहाँ मेहनत का काम करे। वो चाहती है कि हम पढ़े हैं तो 5 आदमी को पढ़ाएं और समाज में जागरूकता करें। बीएड के लिए दाखिला के लिए हम लोग आवेदन लेकर आए हैं उपायुक्त साहब के यहाँ पर, लेकिन हम लोग अंदर गए पर हमें घुसने नहीं दिया गया, धकेल कर निकाल दिया गया। कोरोना जाँच के बहाना से हम लोगों को निकाल दिया गया। और सरायकेला पुलिस नक्सलियों पर लगाम लगाने को लेकर कुचाई क्षेत्र में लगातार सर्च ऑपरेशन के दौरान पहाड़ी क्षेत्र में 30 एकड़ खेत में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती को नष्ट किया। कुचाई थाना अंतर्गत सियाडी, पोड़ाडी, जो हाथों से सटे नदी के किनारे वाले क्षेत्रों में अवैध रूप से अफीम की खेती धड़ल्ले से की जा रही है। उक्त सूचना के आलोक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरायकेला अपर पुलिस अधीक्षक नक्सल सर्च ऑपरेशन के नेतृत्व में अफीम की खेती को नष्ट किया गया। इस अभियान के तहत सियाडी, पोड़ाडी एवं जो हाथों के नदी किनारे करीब 6 किलोमीटर तक स्थित खेतों से अफीम की खेती को नष्ट किया गया। इस अभियान में करीब 30 एकड़ जमीन पर से अफीम को नष्ट किया गया। इस मामले पर किसी व्यक्ति पर मामला दर्ज नहीं हुआ। उधर दिल्ली में विहिप कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या के विरोध में जमशेदपुर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया और मामले की जांच व दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। विश्व हिंदू परिषद के दिल्ली इकाई के कार्यकर्ता रिंकू शर्मा के हत्या का विरोध और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग जमशेदपुर से भी उठने लगी है। विहिप जमशेदपुर के द्वारा इसको लेकर जिला मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया। साथ ही राष्ट्रपति के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया। गौरतलब है कि विहिप के द्वारा देश भर में अयोध्या राम मंदिर निर्माण को लेकर धन संग्रह का अभियान देश भर में चलाया जा रहा है। दिवंगत रिंकू शर्मा भी दिल्ली में जोर शोर से इस अभियान को चला रहे थे और विगत 10 फरवरी को उनकी हत्या हुई। विहिप के अनुसार धन संग्रह न करने के लिए उन्हें बार बार धमकाया जा रहा था, लेकिन रिंकू शर्मा पीछे नहीं हटे और उनकी हत्या कर दी गई। विहिप ने इस मामले की संपूर्ण जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। गोली मारो सालों को, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज हम लोग डीसी के पास ज्ञापन सौंपने आया हुआ है। इसका कारण है, कुछ दिन पहले हम लोग का बजरंग दल का कर्मी साथी जो रिंकू शर्मा को जो जगन्नाथ तरफ मैंने उसको हत्या किया गया है, उसका हम लोग प्रोटेस्ट करने आया है। आज जो हत्या है वो मैंने हत्या किया वो लोग हम लोग सजा मांग करते हैं। कहाँ पे हुआ था? ये दिल्ली का मंगलपुरी में है, राम मंदिर निधि संग्रह में वो निकला हुआ था। जिहादी लोग को ये चीज़ पसंद नहीं आया और उसी के लिए लोग घर में उसका माँ पिताजी का सामने इसको हत्या किया गया। कितना तारीख को हुआ था? ये आपका 4 दिन पहले हुआ। इधर आंगनबाड़ी सेविकाओं व सहियाओं का एक प्रतिनिधि मंडल पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय में प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा गया। झारखंड की आंगनबाड़ी सेविका एवं सहियाएं एक बार फिर से आंदोलित है। आपको बता दें कि झारखंड की आंगनबाड़ी सेविका और सहियाएं पिछली सरकार में भी वेतन विसंगति, पीएफ, ग्रेजुएटी, मेडिकल अवकाश और नियमितीकरण जैसी मांगों को लेकर आंदोलन कर चुकी है।
लेकिन नतीजा सिफर ही रहा है। वैसे वर्तमान सरकार ने चुनावी सभाओं में आंगनबाड़ी सेविकाओं की समस्या का समाधान करने का भरोसा दिलाया था, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहियाओं की मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया। इसको लेकर आंगनबाड़ी सेविकाएं फिर से आंदोलित हैं। सोमवार को इनका एक प्रतिनिधि मंडल पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां प्रधानमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया। सर, हम लोग अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासंघ की सेविका हैं और हम लोग यहाँ अभी डीसी महोदय से मिलने आए हैं और डीसी महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन देने आए हैं। ज्ञापन देने समय समय पे तो हम अपनी ज्वलंत मुद्दाओं को लेकर हमेशा उपस्थित हुए हैं, लेकिन आज तक हमारी कुछ सुनी नहीं गई। अभी ये नई शिक्षा नीति जो बनी है सर, इसमें तो हमें और भी हटाने का ही प्रावधान बन गया। तो हम अभी इस चीज़ को अनुरोध करने आए हैं कि हमें ये नई शिक्षा नीति में इधर साक्षी रविंद्र भवन के पास जिला प्रशासन ने धार्मिक कार्यक्रम के पंडाल को हटाया। शहर के साक्षी रविंद्र भवन के पास 30 जनवरी से चल रहे धार्मिक कार्यक्रम को जिला प्रशासन की ओर से सोमवार को बंद करवाया गया और नवनिर्मित पंडाल को हटवाया गया। इसके लिए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। इस कारण यहाँ पर लोगों ने अभियान का विरोध नहीं किया। यहाँ से कब्जा हटाया गया। वह जमीन टाटा स्टील की है। टाटा स्टील की ओर से उस भूखंड को ग्रेजुएट कॉलेज की ओर दिया गया था। उस भूखंड पर कब्जा करने के उद्देश्य से कुछ लोग बराबर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे थे। इसकी सूचना जब जिला प्रशासन तक पहुंची, तब इस दिशा में पहल करते हुए मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई। इसके बाद उस भूखंड से पंडाल को हटवा दिया गया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों का कहना था कि ग्रेजुएट कॉलेज की जमीन पर 30 जनवरी से धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। इसकी शिकायत मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और सब कुछ देखा था। इस बीच आयोजन समिति के लोगों से कहा गया कि वे यहां पंडाल व अन्य सामानों को हटा लें। इस पर समिति के लोगों ने कहा था कि उन्होंने लगा दिया है, लेकिन हटाने का काम प्रशासन करे। जमीन को कब्जा कर पंडाल बनाने और धार्मिक कार्यक्रम करने का आरोपी राम बाबू सिंह और ओम प्रकाश सिंह पर लगाया गया है। प्रशासन की ओर से जमीन को कब्जा मुक्त कर दिया गया है। इस दौरान किसी तरह का विरोध नहीं हुआ। कॉलेज के प्रीमिसेस के अंदर पे था, है ना, और इधर 10-5 दिन के अंदर पे किया गया था। तो टाटा स्टील का कहना कि उसको ज़मीन दिए हैं ग्रेजुएट कॉलेज के लिए, तो ग्रेजुएट कॉलेज के अंदर पे पढ़ रहा था, इसलिए उसको हटाया। तो और सबको ही उन्होंने पहले भी हम लोग उनको बुला करके समझाया भी, तो उन्होंने कहा कि हम लगाएं, इसलिए हम अपने से नहीं हटाएंगे, आप लोग हटवा दीजिए बोला। ये कौन लोग लगवाए थे? ओम प्रकाश सिंह भाई थे और राम बाबू सिंह वगैरह लोग था, इसमें था दोस्त थे, वो ये सब थे। और ये थे आपका अरुण सिंह वगैरह थे, उस अरुण सिंह लेकिन उसमें नहीं था। अरुण सिंह से भी हम लोग पूछे, सभी से पूछे थे। सब लोगों ने कहा कि सर हम लोग तो लगा दिए, लेकिन आप विधिवत आप हटवा करके करवा दीजिए। उधर संपत्ति विवाद में भतीजे ने बुआ व फूफा को लाठी डंडे व हॉकी से मारकर घायल कर दिया। घायलों का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत भुयाडी शिव मंदिर पथ में संपत्ति विवाद में भतीजे ने अपनी बुआ और फूफा को लाठी डंडे और हॉकी स्टिक से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उधर गंभीर रूप से घायल दोनों को एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। महिला के घायल पति का नाम हीरातन कुमार है और महिला का नाम सुष्मिता प्रसाद है। बताया जाता है कि हीरातन कुमार सोमवार को ड्यूटी के लिए घर से निकल रहे थे। इसी बीच उसके भतीजे ने लाठी डंडे और हॉकी स्टिक से जानलेवा हमला कर दिया। बीच बचाव करने पहुंची सुष्मिता पर भी हमला कर दिया, जिससे उसके पैर और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। महिला ने बताया कि इससे पूर्व भी संपत्ति को लेकर विवाद हुआ है। फिलहाल इसकी जानकारी सीताराम डेरा पुलिस को दे दी गई है। जो मारा क्या नाम है उसका? रविंदर प्रसाद, कुणाल प्रसाद, अमन प्रसाद, शुभम प्रसाद, जूही प्रसाद। ये लोग कौन है? मेरे भसुर है और उसका वाइफ और उसका बच्चा और एक भगना है। क्या चीज से मारा? हॉकी से। पहले घर के अंदर ये सुबह ड्यूटी जा रहे थे, पीछे से आया, हॉकी से पैर में मारा, फिर गिर गए, फिर हेलमेट से मारा सर के ऊपर, फिर जितना चप्पल जूता जो मिला सबसे पहले घर में पूरा सब मिल के मारा। ये अपना बचाव के लिए घर से बाहर निकलने चिल्लाते हुए तो अचानक से पीछे से हॉकी से मारा। हम अपने पति को बचाने गए तो हमको भी मारा। क्यों? हम पति को अपना बचाने गए तो। क्यों मारपीट किया? सिर्फ संपत्ति के लिए, घर से निकल जाओ। बोलता है कि ये मेरा घर है, बाप का नौकरी भी लिया है, बोलता है घर भी हम लेंगे।
वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए। अब आप अपने ख्वाबों के घर को सजाइए A1 वुड आर्ट के फर्नीचर से। अगर आप भी अपने घर को देना चाहते हैं बेहतरीन लुक, तो जरूर आए A1 वुड आर्ट में। एक से बढ़कर एक फर्नीचर नए और आकर्षक डिजाइन के साथ सिर्फ A1 वुड आर्ट में। यहाँ सस्ते और कम मूल्यों में एक से बढ़कर एक फर्नीचर उपलब्ध है, जो आपके घर को देंगे आधुनिक लुक। जमशेदपुर के आजाद नगर मानगो में फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम A1 वुड आर्ट, जो आपको देता है हर फर्नीचर पर 100% गारंटी। हमारे यहाँ उपलब्ध है सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, पलंग, ड्रेसिंग आईना, सेंटर टेबल के साथ अन्य तरह के हर फर्नीचर, वो भी 10% छूट के साथ। अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है आपके घर को सजाने का हर सामान। हमारा पता A1 वुड आर्ट, प्रोपराइटर हाजी MD शमशुद्दीन, ऑपोजिट रोड नंबर 13, ओल्ड पुरुलिया रोड, जाकिर नगर वेस्ट, मानगो। हमारा ब्रांच चेपापुल नियर अक्का गार्डन, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 799799805998 और 9431117748। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफायती दरों पर अपने ही शहर में हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 822110। फोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज़ महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्णुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है, तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें। यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। MSME मंत्रालय के अधीन केंद्रीय MSME बोर्ड में सरायकेला जिला के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में उद्यमी और लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय सचिव काशीनाथ सिंह का चयन किया गया। ये पहला अवसर है जब औद्योगिक क्षेत्र के किसी उद्यमी को सरकारी स्तर की पॉलिसी निर्धारण कमेटी में स्थान प्राप्त हुआ है। लघु उद्योग भारती के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान राष्ट्रीय सचिव काशीनाथ सिंह को महत्वपूर्ण भूमिका मिलने से स्थानीय उद्यमियों में भी हर्ष का माहौल देखा जा रहा है। इधर MSME बोर्ड के निदेशक मंडल में शामिल होने पर उद्यमी काशीनाथ सिंह ने बताया कि आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र समेत झारखंड के विभिन्न जिलों में स्थापित उद्योगों में व्याप्त समस्याओं को ये केंद्र सरकार के समक्ष मजबूती से उठाने का काम करेंगे। इन्होंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का हब है, लेकिन इसकी निर्भरता केवल टाटा मोटर्स और अन्य संस्थानों पर सीमित है। इन्होंने बताया कि अब जरूरत है कि आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के दायरे को और बढ़ाने की, ताकि यहां से अधिक उद्योग धंधे स्थापित हो और रोजगार भी लोगों को भरपूर मिले। ठीक है सर। इंजीनियरिंग हब है और बीच बीच में हर बार इनको जॉब का समस्या आ जाता है और उसका मुख्य कारण है कि इनका मार्केट जो है टेल्को टिस्को के सिवा बाहर नहीं है। इसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि राष्ट्रीय लेवल पर इनको बढ़िया मार्केट कैसे दिलाया जाए ताकि इनको जॉब का समस्या नहीं हो, रेगुलर सुचारू रूप से उद्यमी काम कर सकें। जी जी। इसके अलावा और क्या विशेष तैयारी रहेगी
उद्योग हित के लिए? उद्योग हित के लिए हम लोग का कोशिश है कि कई समस्याएं बैंक संबंधी, वित्त संबंधी या जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स है वो सब लोग सक्षम नहीं है करने में, तो सामूहिक तौर पर इनका समाधान का रास्ता निकाला जाए। इधर जैप 6 जमशेदपुर पुलिस मेंस एसोसिएशन का चुनाव भली भांति संपन्न हो गया। अध्यक्ष पद पर अजय कुमार सिंह ने कब्जा जमा लिया है, जबकि सचिव पद पर सुरेंद्र नाम ने जीत हासिल की। वैसे चुनाव को लेकर दिन भर गहमागहमी बनी रही। उधर चुनाव शांतिपूर्ण भली भांति संपन्न हो गया। वैसे चुनाव पर्यवेक्षक ने जीते हुए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की। उसके बाद लोगों में उत्साह बढ़ा। जीत के बाद जमकर रंग गुलाल उड़ाए गए और एक दूसरे को बधाई दी गई। वहीं अध्यक्ष ने साफ कर दिया कि जवान और अधिकारियों के अधिकार और उनके सम्मान का भरपूर ख्याल किया जाएगा। 28 मतों से कोषाध्यक्ष उदेश्वर राम 32 मत, अनिल कुमार पांडे 24 मत, विजय 8 मतों से वो विजयी हुए। संयुक्त मंत्री मीर सममुद्दीन 34 मत, जलालुद्दीन अंसारी 23 मत, विजय 11 मतों से। इसी तरह ये पहला 28 सीट सब विजय हुए। अजय कुमार सिंह 39 मत, आइनल सिंकू 18 मत, विजय 21 मत। सबसे ज्यादा मत आया है सुरेंद्र राम को 42 मत। संतोष कुमार दुबे 33 मत, अंजनी कुमार 23 मत, विजय हुए 10 मत से संतोष दुबे। वहीं खरसवा में संतारी में किसान के खलिहान में लगी आग, 10,000 पुआल का बीड़ा जलकर राख, 70,000 का नुकसान। वहीं ग्रामीणों ने आग को फैलने से रोका और बड़ा हादसा टला। इधर श्री राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण के लिए अब तक जमशेदपुर में लोगों से 1.5 करोड़ रुपयों का सहयोग मिला है। कुल 4 करोड़ का लक्ष्य पूरा करना है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के मंत्री सह अभियान प्रमुख जनार्दन पांडे ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जमशेदपुर को 4 करोड़ का लक्ष्य दिया गया है। अब तक 1.5 करोड़ रुपए पूरा हो चुका है। 27 फरवरी तक ये अभियान चलेगा। इसलिए मेरे लोगों से अपील है, आप लोग बढ़ चढ़कर मंदिर निर्माण में सहयोग करें ताकि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो सके। हम सभी जानते हैं कि भगवान राम, प्रभु श्री राम का मंदिर उनके जन्मभूमि पर बनना प्रारंभ हो गया है। उसके लिए विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में निधि संग्रह का अभियान पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, जिसका जो समिति है श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण समिति, उसके तत्वाधान में जमशेदपुर में भी यह कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, जिसका जो है लक्ष्य हम सभी 4 करोड़ दिए हैं, जिसमें 1.5 करोड़ के करीब हम सभी पहुँच गए हैं। साथ ही आपको बता दें, पोटका में सेवानिवृत्त शिक्षक सम्मान समारोह सह वार्षिक वनभोज कार्यक्रम में काफी संख्या में शिक्षकों ने नहीं लगाया मास्क, न ही कोविड-19 गाइडलाइन का पालन हुआ। बताया जा रहा है कि ये कार्यक्रम 13 फरवरी को पोटका के सानग्राम नदी तट पर बड़े पैमाने पर आयोजित किया गया था, जिसमें कोविड-19 को लेकर सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसका पालन नहीं किया गया, जबकि जिला प्रशासन बार बार कोविड-19 को लेकर लोगों को जागरूक कर रही है ताकि कोरोना का संक्रमण नहीं फैले और बचा जा सके। इस तरह का वनभोज का आयोजन होता है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिस पर। और सरायकेला जिले के चांडिल थाना अंतर्गत पारडी काली मंदिर फदलू गोड़ा नाले के पास हाईवे किनारे एक बैग में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। बैग में मिला शव पूरी तरह से सड़ चुका है। स्थानीय लोगों ने शव मिलने की सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर चांडिल पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। हालांकि अंधेरा हो जाने के कारण पुलिस ने बैग को पूरी तरह से नहीं खोला। पुलिस ने शव को बैग समेत कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला भेज दिया। जानकारी देते हुए चांडिल थाना प्रभारी सनोज चौधरी ने बताया कि स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। शव बैग में बंद था, जिसे संभवतः कुत्तों ने नोच डाला है। शव पूरी तरह सड़ चुका है। शव की पहचान भी कर पाना मुश्किल है। वहीं किसी पुरुष या महिला का शव है, ये बता पाना मुश्किल है। बैग को कुत्तों के द्वारा सड़क पर घसीट कर लाया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
लगभग अभी करीब 5 बजे एक सूचना मिला कि बैग एक पड़ा हुआ है रोड के किनारे NH 33 जो एकदम चांडिल थाना के अंतिम बॉर्डर है। जब आए तो देखे कि बॉर्डर के अंदर पूरा एक बॉडी है जो पूरा एकदम डिकम्पोज हो चुका है और ये बॉडी यही जस्ट बगल नाला दिख रहा है उसी में पड़ा हुआ था। तो अब यहाँ पर अभी बॉडी है लेकिन जो आसपास पूछने से पता चला कि एक बैग ये करीब 4-5 दिन के पहले ही जो ये लोग बता रहा है कि बॉडी जो ये था कि कल ही हाँ बैग ये फेंका हुआ था। टेल्को में तार कंपनी लेबर यूनियन के पूर्व महामंत्री आशीष अधिकारी एवं उनके ग्रुप के द्वारा लिट्टी पार्टी का आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर ISWP यूनियन के अध्यक्ष राकेश्वर पांडे समेत सभी कर्मचारी और रिटायर कर्मचारी उपस्थित रहे जिन्होंने लिट्टी पार्टी का आनंद लिया। वहीं पूर्व महामंत्री आशीष अधिकारी ने कहा कि मुझे चुनाव नहीं लड़ने का मन था लेकिन कर्मचारी चुनाव लड़ने को बोल रहे हैं। वहीं सैलरी काफ़ी कम है, ठेकेदार लेबर के बराबर है। जो अभी यूनियन चल रहा है खौफ का माहौल दे दिया गया है। मेरा एक ही उद्देश्य है सभी को बराबर लेकर चलना और अच्छा वातावरण हो। देखिए आज हम प्रोग्राम एक्चुअली हम नहीं सोचे थे कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। करीब 2 साल 3 महीना हम यही सोच के आए थे इलेक्शन नहीं लड़ेगा क्योंकि मेरा तबीयत भी ख़राब चल रहा था और घर से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था बेटा का कि नहीं लड़ना है, आप अपना हेल्थ को ख्याल कीजिए। लेकिन एक दिन रात को क्या हुआ, करीब 100-150 आदमी मेरा घर में आ गया है और धरने पर बैठ गया कि दादा आपको इलेक्शन लड़ना है और इसीलिए लड़ना है कि इस सीरीज़ का जो है उसका देखना है। इधर टाटा कांड्रा मुख्य मार्ग पर रात करीब 9:30 बजे छोटा गमरिया पेट्रोल पंप के समीप अज्ञात कार की चपेट में आने से छोटा गमरिया निवासी सालको टूडू की घटनास्थल पर मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों द्वारा शव के साथ सड़क जाम कर आक्रोश प्रकट किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सालको पेट्रोल पंप के पास पैदल सड़क पार कर रहा था, तभी कांड्रा की ओर से तेज गति से आ रहे कार द्वारा उसे ठोकर मारते हुए कार फरार हो गया। इस दौरान पीछे से आ रही एक अन्य कार की चपेट में आकर उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद चालक वाहन लेकर फरार हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची गमरिया व कांड्रा पुलिस ने घटना की जानकारी लेते हुए आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग सड़क जाम पर अड़े रहे। वहीं पुत्री की शादी आगामी 17 फरवरी को होने वाली। और ऑल इंडिया सोशल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कपाली क्षेत्र में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आदेश पर निःशुल्क आंख जांच शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लोगों के बीच निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया। मोतियाबिंद वाले लोगों का ऑपरेशन भी किया जाएगा। लोग जागरूक होकर इस कैंप का हिस्सा बन रहे हैं। कहाँ है कहाँ है बाबू? अरे वही ऑपरेशन नहीं कराना है आपको, का ऑपरेशन करा लीजिए, ठीक है? यहाँ पे आ जाइए, इधर आ जाइए। मोबाइल नंबर আছে না? আছে ঘরে সব কিছু আছে। এইটা নাম্বার দেয়া আছে, এটা আমার নাম্বার। এই वाला ঠিক আছে? ওই নিচে वाला दिख रहा है। हमारे ऑल इंडिया सोशल ऑर्गेनाइजेशन का जिला अध्यक्ष हुए हमारे तरफ से ये आई कैम्प का आयोजन कराया जा रहा है। कपाली क्षेत्र में ये पहली बार आई कैम्प का आयोजन कराया जा रहा है। यहाँ के लोग बहुत परेशान थे, काफ़ी लोगों के आई में प्रॉब्लम था। इसको देखते हुए निजाम जी के सहयोग से और हमारे मनोज ठाकुर जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनके सहयोग से, महबूब आलम उर्फ रिंकू के सहयोग से यहाँ पे हम लोग आई कैम्प का आयोजन कर रहे हैं और काफ़ी लोग यहाँ पे आके अपना आई का चेकअप करवा रहे हैं। किस तरह का प्रॉब्लम आंखों में दिख रहा है? आंखों में काफी लोग का मोतियाबिंद है, काफी लोग का यहाँ पे चश्मा लग रहा है, काफी लोग को देखने में दिक्कत हो रहा है। यहाँ के लोग जागरूकता से करवा रहे हैं क्योंकि यहाँ आई कैम्प का आयोजन पहली बार किया गया है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। डीसी कार्यालय परिसर में डीडीसी ने कृषि ऋण जागरूकता रथ हरी झंडी दिखाकर किया रवाना।
दो अलग अलग जगहों पर संपत्ति विवाद को लेकर मारपीट की घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। सरायकेला जिला में अग्निकांड में 4 खपरेल घर जल गए, लाखों का हुआ नुकसान। चकोलिया के दिव्यांग लड़की सुरक्षाकर्मी के कारण बेरंग लौटी, टीसी से नहीं हो सकी मुलाकात। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।